दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिससे आपके ढेर सारे पैसे भी बचेंगे और समय की भी बचत होगी। आपका मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूजफुल सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ग्रीन वाला स्क्रबर अधिकतर बर्तन धुलने के काम में लिया जाता है। इससे बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं। लेकिन बर्तन धुलने के अलावा हम इस स्क्रब का यूज हम बाकी के कामों में कर सकते हैं। अब ये देखिए नया स्क्रबर लेना है और जैसे चाकू कैंची जो पुराने हो जाते हैं तो उनकी धार कमजोर हो जाती है। तो इस स्क्रबर की मदद से चाकू कैंची इस सब में अच्छे से हम धार लगा सकते हैं। स्क्रबर एकदम नया होना चाहिए। पुराना जो हम बर्तन धुल रहे हैं वो वाला स्क्रबर हमें इस्तेमाल नहीं करना है। और ये देखिए इस तरीके से इसकी धार लग जाती है। इस तरह से कैंची हो या चाकू या पिलर इन सब में हम अच्छे से धार लगा सकते हैं। इनमें धार लगाने के लिए हम बाहर काफी सारे पैसे खर्च कर देते हैं, तो वो काम हम घर में बिना पैसे खर्च करे भी कर सकते हैं, जिससे हमारे काफी सारे पैसे भी बचेंगे और समय भी बर्बाद नहीं होगा। जिन छोटे छोटे कामों के लिए हमें मार्केट भागना पड़ता है उन कामों को हम बिना एक पैसा खर्च किए घर में ही हम कर सकते हैं। ये देखिए ये कैंची मेरी काफी पुरानी है तो इसकी धार कम पड़ गई थी, तो मैंने स्क्रबर से अभी इसमें धार लगाई। तो रिजल्ट आपके सामने दिखाती हूँ। पहले ये बिल्कुल नकड़े कागज कुछ भी नहीं काट कर रही थी, अभी ये देखिए कितनी अच्छे से वर्क कर रही है। लेकिन आपको ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट तक इसको लगातार करते रहना है। इस तरीके से बैठे बैठे 4 से 5 मिनट तक कैंची को साफ आप कर सकते हैं। अब ये देखिए कितनी साफ हो गई है। तो बिना पैसा खर्च किए ये काम हम सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। यूजफुल ट्रिक मेरी तवे को लेकर है। जब भी हम रोटियां बनाते हैं उसके बाद तवा हमारा काफी देर तक गर्म रहता है और हम उसका कोई यूज नहीं करते, उसको ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। तो इस गर्म तवे का भी हम काफी तरीका से यूज कर सकते हैं। ये देखिए हम कंघी बाजार से लेके आते हैं नई, तो ये काफी तीखी होती है और इसकी वजह से ये हमारे जब हम कंघी करते हैं तो हमारे बालों में चुभती है। खास करके बच्चों के बालों में ये ज्यादा चुभती है। तो इसको हम गरम गरम तवे पे इस तरीके से कर देंगे तो इसका जो तीखापन है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से इसे गरम गरम तवे पे घिस दें। तो इस तरह से आप तवे को उल्टा कीजिए और कंघी को इस तरीके से रब करिए। इससे क्या है कंघी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो जब भी हम कंघी करेंगे तो हमारे बालों में ये चुभेगी नहीं। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, हमारे घर में ये खड़े मसाले तो रहते ही हैं, तो रखे रखे इनमें सीलन आ जाती है। जैसे कि मेथी हुई, साबुत धनिया हुआ, जीरा हुआ और भी कई सारी चीजें होती है जिनमें की सीलन सी आ जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें रखे रखे फंगस सी लग जाती है। और कई लोग तो इन्हें धूप में भी सुखाते हैं। लेकिन तवा रोज गर्म तो रहता ही है क्योंकि घर में रोज रोटी बनती है। तो इस तरीके से गर्म तवे का इस्तेमाल हम करके खाने वाली चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ये मसाले जले नहीं। कई बार क्या होता है कि तवा ज्यादा गर्म हो और उसमें हम ये मसाले डाल देंगे तो ये जल जाएंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है जिससे कि इनकी नमी खत्म हो जाए। और फिर हम इसे डब्बे में भर के रख देंगे। आई होप आपको ये ट्रिक भी काफी पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं तीसरी यूजफुल ट्रिक। मार्केट से जब भी आप चाय पत्ती खरीद कर लाते हैं आप उसे डायरेक्ट डब्बे में या कोई कंटेनर में भर के रख देते हैं। तो इस चाय पत्ती को डायरेक्ट डब्बे में ना डाल के एक हम चलनी ले लेंगे और चलनी में चाय पत्ती को डाल के इसे हम छान लेंगे। कोई भी आप चाय पत्ती लेते हैं, कोई ब्रांड की हो या नॉर्मल हो, तो उसमें चूरा तो निकलता ही है। आप देख सकते हैं चाय पत्ती को छानने के बाद कितना सारा चूरा नीचे निकला है। देखिए काफी सारा चूरा इसमें से निकला है। हम चाय बनाते हैं तो ये चूरा उस चाय में चला जाता है और जब हम चाय को छानते हैं तो चाय के साथ छन जाता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कप में ये नीचे बैठ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस चूरे की वजह से चाय के कप में 1-2 घूंट चाय तो बचे ही जाती है। अब इस चूरा को हम फेंकेंगे नहीं, या तो आप इसे किचन गार्डन में या कोई भी पेड़ पौधे में डाल दें, यह खाद का काम करेगा। आप इसे बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों में जो हम मेहंदी लगाते हैं ये चूरा आप उसमें डाल के बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप मेहंदी घोल रहे हैं तो उसमें पानी ना डालें और ये चूरा पानी में डाल के अच्छे से उबाल लें। जैसे हम चाय बनाते हैं उसी तरह इसको अच्छे से उबाल लें और ठंडा होने के बाद इसी पानी से हम मेहंदी को घोलेंगे। तो वो पानी, तो ये चाय पत्ती का पानी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है।
इससे बालों में शाइन आ जाती है। तो ये चूरा इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से छानने के बाद जो ये मोटी मोटी चाय पत्ती रह गई है, इसको हम एक डब्बे में भर के रख देंगे। यानी हमें इसे डायरेक्ट नहीं भरना है, इसको छान जरूर लें। आई होप मेरी ये ट्रिक भी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक मेरे दूध को लेकर के है। अक्सर हम जब भी दूध गर्म करने के लिए रखते हैं और कोई काम करने लग जाते हैं तो दूध उबल के बाहर आ जाता है, जिससे कि हमारा पूरा गैस स्टोव खराब हो जाता है और पूरा स्लैब भी खराब हो जाता है। इससे हमें काफी दिक्कत होती है, उसको साफ करने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आई हूँ। करना क्या है, आपको एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले लेना है। पहले इसको धो के थोड़ा सा साफ कर लें, मिट्टी वगैरह लगी ना हो। अब इसको हम दूध में इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद आप देखेंगे कि दूध अंदर ही अंदर उबल रहा है, लेकिन भगोने से बाहर नहीं आ रहा है। पहले जमाने के लोग मिट्टी के बर्तनों में दूध गर्म करते थे, तो दूध में ना मिट्टी के बर्तन की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती थी, यानी दूध बहुत ही टेस्टी लगता था। और इस तरह से मिट्टी का दिया डालने से दूध का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और दूध उफनेगा भी नहीं। और अब हम इस दिए को निकाल लेंगे और इस दिए को फेंकना नहीं है, धो के हम फिर से यूज कर लेंगे। आपको लेकर के हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई टी शर्ट ले लेंगे पुरानी, या फिर आपके पास पोंछा है तो आप वो भी ले सकते हैं। और वाइपर को हम इस तरीके से बीच में रख लेंगे और इसको एक साइड से इस तरीके से मोड़ देंगे और इधर वाला है उसको हम इधर की साइड में पलट देंगे। अगर हम इस तरीके से पोंछा लगाते हैं तो ये बार बार में खिसकेगा, ये सेट नहीं होगा, बार बार में हमें दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों साइड ये कपड़े सुखाने वाली जो चिमटी होती है ये हम इस तरीके से लगा देंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि हम कितना भी पोंछा लगा लें लेकिन ये हटेगा नहीं, यानी ये जो हमने पोंछा लगाया है ये बिल्कुल निकलेगा नहीं और एक ही जगह पे सेट हो जाएगा। पोंछा लगा के भी पता पहले हमें इस पोंछा को पानी से गीला कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा गीला कर लें। इस तरीके से फर्श पर अगर हम पोंछा लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए पूरा क्लीन हो जाता है अच्छे से। फर्श के पोंछा के अलावा इस तरीके से देखिए दीवारों पे जाले लग जाते हैं, इसको भी हम इससे आसानी से छुड़ा सकते हैं। जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता है इस तरीके से आसानी से छूट जाता है। और ये देखिए कबर्ड को भी हम अच्छे से साफ कर सकते हैं इससे। और ये देखिए इस तरीके से हम बाथरूम की टाइल्स भी जहां हमारा हाथ नहीं पहुंचता है इससे हम इस तरीके से इसे साफ कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके से कबर्ड के इस तरीके से साफ कर सकते हैं, बड़ी आसानी से ये साफ हो जाता है। और ये देखिए कितनी सारी गंदगी कबर्ड के नीचे से निकली है। जिनको नीचे झुकने में प्रॉब्लम होती है या कमर दर्द है, वो नीचे नहीं झुक सकते, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आप आसानी से पोंछा लगा सकते हैं और एकदम फर्श को चमका सकते हैं। ये देखिए, आई होप ये ट्रिक भी आपको बेहद पसंद आई होगी। इन सब में से कौन सी ट्रिक आपको ज्यादा यूजफुल लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।